दोस्तों, अभी बरेली में हुए हिंसक घटना बहुत चर्चे में है और बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहने के काबिल भी है। इतना महत्व होना ही चाहिए इसका। वजह ये कि इस्लामिक एक इम्पॉर्टेंट बरेलवी नाम की इस्लामिक सेक्ट का वो मुख्यालय है और उसके मौलाना हैं मौलाना तौकीर रज़ा। उनका ये उनका रसूख बरेली में इतना ज़्यादा है कि बहुत बड़े बड़े लोग उनकी बराबरी की शायद सोच सकते हैं, चाहे कानून हो या कोई कानूनी अफसर। तौकीर रज़ा साहब से बात करने के पहले वो अपने आप को पूरे अटेंशन में ले लेता है कि कहीं कोई कानूनी गलती ना होने पाए। ये जनाब तौकीर रज़ा साहब, जैसा कहा जाता है कि कोई एक मेमोरेंडम लेकर के जा रहे थे देने मजिस्ट्रेट को, क्योंकि वहाँ पहले से मतलब आना जाना मना कर दिया गया था, तो वो वहाँ जा रहे थे देने के लिए, लेकिन रास्ते में ही उनको पकड़ करके वहाँ से उनको रोक दिया गया और उसके बाद भीड़ को भगाने का इंतज़ाम किया गया। भीड़ उग्र हो गई और काफ़ी बवाल खड़ा हो गया। इस बवाल को इंतहा के तक पहुँचने के पहले हम लोग ये चर्चा कर लें कि घटना शुरू कहाँ से हुई। ये घटना शुरू हुई सीतापुर के एक स्कूल में, जहाँ की एक कागज़ जिस पे पहले से प्रिंटेड था एक ख़ास धार्मिक डिक्लेरेशन और उसके नीचे प्रिंटेड था आई लव मोहम्मद और उसके नीचे वहाँ लड़कों से हस्ताक्षर कराए गए ज़बरदस्ती। इस घटना ने तूल पकड़ा तो वहाँ से इस्लामिक मुसलमान लोग काफ़ी हाइपर रिएक्ट किए। करते करते मामला बरेली में पहुँचा। वहाँ पे हुआ क्या कि किसी गलत जगह पर इन लोगों ने अपने पोस्टर लगाए और वहीं पर एक टेंट लगा करके बैठ गए प्रोटेस्ट धरना पर। वहाँ के लिए इन लोगों के पास कोई परमिशन नहीं था। पुलिस ने इस बे परमिशन के धरना प्रदर्शन पर पुलिस ने वहाँ एक FIR लिखवा दी। अब यहाँ से मामला रंग बदलता है, जो कि अक्सर होता है कि हकीकत में बात कुछ होती है जो कुछ इस तरह से मोड़ दी जाती है कि वो मजहबी रंग पकड़ ले। वैसे ही यहाँ भी हुआ। फोर्जरी क्रिएट ये किया गया कि पुलिस ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने के खिलाफ वारंट लिखाया है थाने में। अब ये मजहबी मामला काफ़ी तेज हो गया। हुआ ये कि फिर वही जैसे होता है वैसे जुम्मे के दिन मस्जिदों में नमाज होती है, तकरीर होती है मौलाना साहब की, उसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। तो वहाँ से वो लोग घर जा कर के नहीं, कोई मौलाना तौकीर रज़ा के साथ पीछे पीछे हो लिए, लेकिन जब पुलिस ने बीच में ही रोक दिया और रोकने के बाद तो फिर हंगामा काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया।
क्योंकि आप जानते हैं अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, टाइम वगैरह सब खबर कर दिया जाता है कि इतने बजे या इतने देर में या तुरंत लोग यहाँ पर हाजिर हों। तो फिर मुसलमानों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई और सब ईंटें पत्थर मार रहे थे। पिलेट्स भी फायर किए गए, बुलेट भी फायर किया गया, धारदार चाकू से हमला किया गया और पुलिस को भी मैंने नुकसान पहुंचाया गया, उसे भी चोटें आई और बहुत गंभीर चोटें आई। जो मैसेज सर्कुलेट किया गया था मुस्लिम कौम को वो ये कि यहाँ पर जमा हो, अपनी ताकत दिखानी है और उस ताकत दिखाने को साबित करने के लिए अगर ज़रूरी हो तो कुछ पुलिस वालों को भी कत्ल कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस ऐलान का परिणाम ये हुआ कि पुलिस वाले कई जख्मी हो गए। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, इस बुरी कदर हुआ कि पूरा रोड पर जूता चप्पल टोपी सब पड़ा हुआ, सब छोड़ के भागे। फिर सब भाग के अपने अपने घरौंदों में सिमट गए। लेकिन इस घटना में पहले तौकीर रज़ा साहब के एक बहुत ही करीबी तथा रिश्तेदार, उन्हें अरेस्ट किया गया। मौलाना तौकीर रज़ा अपने घर में ही थे। उन्होंने कह दिया था कि हमको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, जबकि ये बात कहीं से नहीं थी। हाँ, ये बात और है कि बाद में उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। अब इसमें और उसके बाद फिर जनाब तौकीर रज़ा को जो भी स्वागत सत्कार करना है सो किया गया, बाकी लोगों का भी किया गया। बहुत सारे मामले खुलासे में आए और पाकिस्तान से भी इन लोगों का कुछ कनेक्शन जो है वो अभी तक पुलिस की नज़र में आया है। अब भारत में जिस तरह की घटनाएं होने लगी हैं उस तरह से देखा जाए तो एक बड़ी ही मामूली घटना है। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि ये घटना मामूली घटना तब बन के रह गई जबकि ये यूपी में घटी और जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। न्यूज़ में उनका एक वीडियो क्लिप दिखाई पड़ता है जहाँ वो कहीं कोई प्रबोधन कर रहे हैं, लोगों को भाषण संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग मानते नहीं हैं और मुझे पूछना है कि ये मौलाना भूल गए हैं क्या कि यहाँ किसकी हुकूमत है, किसकी सरकार है। उसके बाद फिर दूसरा कहीं का क्लिप दिखाया जाता है कि असल में कितनी बार मैं मना करता हूँ, हर बार मैं मना करता हूँ कि गलत काम मत करो, लेकिन वो जिनकी आदत हो गई है वो मानते नहीं हैं और तब फिर उनका समय समय पर पेंटिंग थोड़ा करना पड़ता है। ये घटना अगर योगी साहब नहीं होते तो क्या हुई होती, उसके बताने के पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं एक कोई डिबेट शो जो श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी चलाते हैं यूपी के चैनल पर। तो उन्होंने किसी डिस्कशन में कहा कि यहाँ का जो घटना हुई बरेली में वो बुरी है या अच्छी, ये तो सब के जब परिणाम आएंगे जांच पड़ताल के उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हाँ, जिन्हें चोट लगी है उनके प्रति आदमी सहानुभूति जता सकता है, लेकिन तब अंत में सोचने वाली बात ये होती है ना कि ये मामला आता ही क्यों है। लेकिन फिर भी उनके साथ सहानुभूति तो ज़रूर होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे आप बोलिए, आपका किसी को बोले। उन्होंने कहा कि साहब क्या बात करते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही मतलब ये
अजीब घटना सी बनती है जब बताइए छोटे छोटे बच्चों पर भयंकर लाठीचार्ज करती है पुलिस। तो उनसे फिर उस समय इंसाफ कहाँ जाता है और इंसानियत कहाँ जाती है। ऐसा सुनना था कि अमिताभ अग्निहोत्री ने रोक करके कहा कि देखिए मैं कवर फायर देना बंद कीजिए, जो घटना है उसको उस घटना के स्वरूप में खड़ा कीजिए, दम होगा उसमें तो वो घटना ठहरेगी, नहीं तो फिर भरभरा कर गिर जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चों की बात आप लोग करते हैं। ऐसा ही कवर फायर देने की कोशिश की गई संभल के घटना में। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोगों को तुम लेकर जाते ही क्यों हो वहाँ। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके खेलने खाने के दिन है, उन्हें घर में रख के जाओ ना। जा रहे हो तुम अपनी तरफ से जंग करने और लेके जा रहे हो कवर के लिए छोटे छोटे बच्चों को और औरतें को, ये कहाँ से सही है। मुद्दे की बात करो तो ये है इन लोगों का मतलब तरीका। अक्सर अब ये लोग जहाँ प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस कुछ भी ना कर सके इसके लिए ये लोग घर की महिलाओं को, बूढ़ी औरतों को, बच्चों को सामने खड़ा कर देते हैं। अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये इन लोगों का अक्सर ये है। लेकिन ये भी देखिए तो मतलब अब कुल मिलाकर के जो परिदृश्य बन गया है वो एक बहुत मामूली सी सामान्य घटना बन के रह जाती है। ये और बात है कि फकीर रजा साहब की खुद की ज़मींदारी, उनके रिश्तेदारों की ज़मींदारी मिलाकर पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए की अमानत है, लेकिन सब नाजायज़ ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बनाई गई है, क्योंकि इनसे पूछेगा कौन। अब जब बात निकली है तो वो बात नाजायज़ तरीके से तैयार की गई है। तो अब जोगी जी का बुलडोजर चल रहा है, सब चीज़ें टूट रही हैं, मिट्टी में मिल रही हैं। लेकिन बावजूद उसके फिर मैं कहूँगा ये घटना एक सामान्य घटना। कई बार ऐसा हुआ जहांगीरपुरी में ये घटना सबको याद होगी, उत्तर प्रदेश में, क्षमा कीजिएगा, मध्य प्रदेश में कहीं एक जगह ये घटना भी आपको याद होगी। तो ये घटनाएं अब आम होने लगी हैं, लेकिन कुछ खास बातें हैं। जैसे हो सकता है, अब सोचने की बात है कि 3 तारीख को जीएसटी में कट डाउन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, 4 तारीख को ये तूफान पैदा लेता है। तो इसके पीछे क्या ये भी मंशा हो सकती है कि इतना डिस्टर्ब कर दिया जाए शहरों को कि लोग खरीदारी से बाज आएँ और फिर इकोनॉमी जो है सो थोड़ा नीचे की ओर डूबे बैठे। ये सब इनकार नहीं किया जा सकता इस संभावना से। दूसरी बात ये कि ये चुन करके अति का ही हिंदू पर्व त्योहारों का ही दिन क्यों चुनते हैं। ये जितने भी हैं, अगर इन्हें जायज़ काम करना है तो भीड़ क्यों बुलाते हैं। लेकिन इनका ये तरीका जो कि अलोकतांत्रिक है कि मुद्दा कोई एक है, घटना कोई एक है, तो उसके लिए आप ये इतनी बड़ी मतलब भीड़ तंत्र का उपयोग करके आप लोकतंत्र को हराने की कोशिश करते हैं। और वो बेशक ये करते हैं कोशिश, जानबूझकर ये कोशिश करते हैं ताकि आप कोई भी जश्न नहीं मना सकें। सीधा संवाद है, सीधा
ये संदेश है कि अब आपके त्यौहार मनाने के दिन गए, और उस पर हम जो करेंगे सो ये करेंगे, बिना मतलब के बवाल खड़ा करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, पत्थर और पेट्रोल बम से हमला करेंगे जो कि हथियार में नहीं गिने जाते हैं, और फिर लोगों की भीड़ तो है ही है। दोस्तों, ये सिलसिला अगर आप ध्यान दें तो पिछले 11 वर्ष में ये घटना काफ़ी तेज़ी से बढ़ती गई, और ऐसा लगता है कि कुछ मुस्लिम संगठन, मुझे नहीं मालूम कि कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है, लेकिन अभी तक जो मेरा उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरा अनुमान है, उसमें मैं सभी को शामिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो इस पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोसीड करते हैं, और बाद में अपनी संख्या की वजह, संख्या से भी मतलब उनको कंसंट्रेट करके और उस तमाशा को बहुत बड़ा, डरावना और ख़तरनाक बना देते हैं। मेन उनका संदेश ये है कि अब आपके पर्व त्यौहार मनाने के दिन गए।